हेलो एवरीवन, अभी हम देखेंगे तुला राशि यानी लिब्रा का जुलाई 2022 कैसा रहने वाला है। इसके लिए मैंने कुछ कार्ड शफल करके रखे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको अभी जुलाई मंथ में लैक ऑफ मनी फील हो, या फिर ऐसा लगे कि वो सफिशिएंट मनी नहीं है जो होनी चाहिए। या फिर कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको अपने कपल से प्रॉब्लम हो, या फिर उनको अनइवन कपल की सी फीलिंग लगे। लाइक एक की पॉजिटिव थिंकिंग है, दूसरे की नेगेटिव, या फिर एक किसी चीज को लेके कुछ व्यूज रखता है तो दूसरा कुछ अपोजिट व्यूज रखता है। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जुलाई मंथ में आपके कपल से रिलेटेड, या फिर मनी का लैक। 10 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ व्यूवर्स के लिए बैक पेन हो सकता है। कुछ व्यूवर्स को ऐसा लग सकता है कि जुलाई मंथ में उनको बैक पेन हो रहा है, बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक एक। या फिर कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई उनको जैसे धोखा दे रहा है, किसी तरह की चीटिंग चल रही है, या फिर कोई आपको हर्ट कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किसी नई चीज की, नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, या फिर पुराने रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है, मीन्स किसी तरह की न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पे कुछ के लिए ट्रेवलिंग भी हो सकती है, जैसे कहीं जाना पड़ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मेरे कुछ व्यूअर्स मेंटली बहुत शार्प हो रहे हैं, जैसे वो इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं, इंटेलिजेंट हो रहे हैं, अपने ब्रेन को ज्यादा यूज कर रहे हैं, किसी तरह से अपनी जो प्लानिंग्स कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है जैसे आप इंट्यूटिव हो रहे हो, आपके जैसे थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिवेट है, और आपको इंट्यूशंस हो रहे हैं किस तरह से आपको काम करना है, या कोई काम या कोई बात अगर हो रही है तो आपको पहले इंट्यूशंस हो रहे हैं कि वो काम या बात होने वाली है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ चीजों में आप एक्शंस लेना चाह रहे हो बट आप अभी ले नहीं रहे हो, सोच रहे हो कि किस तरह से किसी कंडीशन से बाहर आया जाए या आगे बढ़ा जाए। जैसे यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई कि जैसे किसी ने हर्ट किया है, तो उस कंडीशन से बाहर आने के लिए आप सोच तो रहे हो किस तरह से बाहर आया जाए, बट आप अभी एक्शन नहीं ले रहे हो, कोशिश कर रहे हो बट एक्शंस नहीं है। यहाँ पे कोई एस ऑफ कप्स, जैसे कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, या कुछ नया पर्सन मिलना जो कि लविंग एंड केयरिंग हो, या किसी तरह से रिश्ते में नई शुरुआत। या तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो तो उस रिलेशन में नई ढंग से अच्छी शुरुआत, या फिर आपको अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो आपको जैसे कोई ऐसा पर्सन मिलना जो लविंग एंड केयरिंग हो। तो इस तरह से कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। अगर अनमैरिड है कोई और मैरिज के लिए विश करता है तो मे बी ये विश फुलफिल्ड होने के लिए ये पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हो सकता है। तो हो सकता है किसी के लिए अगर ये विश है कि उसकी मैरिज हो तो ये फुलफिलमेंट का मंथ हो सकता है। द स्टार, रीबर्थ। द स्टार कार्ड शो करता है कि जैसे आप रिश्तों में बैलेंसिंग कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो कि रिश्तों में बैलेंसिंग किया जाए, बैलेंस किया जाए इस रिश्ते को जिसमें कि आपको हर्ट भी किया जा रहा है, और आप मोमेंट से बाहर आने की कोशिश भी कर रहे हो, कहीं पे आपको अनइवन भी लग रहा है, और उसके बाद भी आप इस रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। रिबर्थ का कार्ड शो कर रहा है जैसे किसी तरह का एक नया गेन होना, जैसे अभी तक आप अपनी लाइफ में जैसे भी थे उससे हट के लाइफ जीना, यानी कि किसी तरह का रीबर्थ। जैसे यहाँ पे मुझे रैबिट एनर्जी दिख रही है कि किसी तरह के जैसे मनी गेन हो रहा है। यहाँ पे एक बेबी दिख रहा है, जो बेबी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मे बी उनकी लाइफ में बेबी आए, तो किसी तरह की जैसे कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ये जैसे बिगुल बजाते हुए दिख रहा है, तो जैसे कोई पद मिलना या फिर किसी तरह की अथॉरिटी मिलना, ये भी हो सकता है। और ये कोई सडन गेन हो सकता है कि अचानक ये कोई गेन हुआ जिसके कारण काफी कुछ बदल गया। कुछ कार्ड्स एंजल्स की तरफ से, लेट गो एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। ये लेट गो का कार्ड इसलिए आया है कि जैसे अगर आपको किसी ने हर्ट किया है,
या अगर आप कोई अनइवन सा कुछ फील करते हो तो इस कंडीशन से बाहर आने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है। इसको आप जैसे भूल जाएं कि जो हुआ मे बी इट इज पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपको ये पेन मिला, तो आपको यहाँ पे लेट गो करने की जरूरत है, रिश्तों में बैलेंसिंग की जरूरत है। और चूज अ न्यू डायरेक्शन, आप यहाँ पे किसी नई डायरेक्शन को चूज करने वाले हो। मे बी सडन आपको कुछ गेन हो रहा है, या तो कुछ आपको गोल मिल रहा है, या आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, कोई किसी न किसी तरह से आपको कोई जैसे या तो मनी गेन, या तो बेबी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होना, या फिर कोई पद मिलना, अथॉरिटी मिलना। तो इस तरह का जो गेन आपको हो रहा है, इसमें आपको एक नई डायरेक्शन मिल रही है और आपको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हो सकता है अगर इस डायरेक्शन में जाने के लिए आपके मन में ये हो मैं जाऊं या ना जाऊं, करूं या ना करूं, तो आपके लिए सजेशन है आप इस नई डायरेक्शन में जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो तुला राशि, आपके लिए ये था जुलाई मंथ का राशिफल। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।